हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सचिन, आपका फिजिक्स मेंटर, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु मंत्रा पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये टॉपिक जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक हमारा है दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? एक एग्जांपल है टू डायमेंशनल मोशन का। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन वाइज जाएं, सो इट इज द वेक्टर सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ द टू इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्शन के मोशन को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटली सेपरेटली क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, और ये दोनों डायरेक्शन का मोशन क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ से हमने क्या किया, ऑरिजिन से हमने एक पार्टिकल को क्या किया, प्रोजेक्ट किया। ठीक है, कितना वेलोसिटी से, u, और ये कितने एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया, थीटा एंगल पे। तो यहाँ पर कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन को बेसिकली डिफाइन करते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर u क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, u रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कैपिटल आर क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज। कैपिटल एच क्या है, हमारा ग्रेटेस्ट हाइट। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के मोशन को कंप्लीटली एनालाइज करते हैं। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन में बात करूं बच्चों, तो एक्स डायरेक्शन में जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या है, यू कॉस थीटा। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हमारा क्या है, यू कॉस थीटा। एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है, हमारा 0 है। तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, कोई भी एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो जब एक्सेलरेशन नहीं होगा एक्स डायरेक्शन में, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट होगा तो किसके बराबर होगा, दैट इज यू कॉस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, यू कॉस थीटा। अगर हम लोग वाई डायरेक्शन की बात करें तो वाई डायरेक्शन में क्या है हमारे पास, जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, और लगातार ग्रेविटी नीचे लग रहा है वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में क्या है, एक एक्सेलरेशन है जो लगातार कांस्टेंट है, दैट इज माइनस जी। माइनस साइन क्यों दिया हूं, क्योंकि ये लगातार क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के मोशन से हम कंप्लीटली क्या करेंगे, जो प्रोजेक्टाइल मोशन के ये सारे पैरामीटर्स है उसको हम लोग सबसे पहले डिराइव भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग लेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग पे ले लेते हैं। तो सबसे पहला जो पैरामीटर आता है हमारा, दैट इज ग्रेटेस्ट हाइट। ग्रेटेस्ट हाइट ये क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एच से। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, जब हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी एंगल पे, तो ये क्या होता है, एक मैक्सिमम हाइट पे जाता है। वहां से जाने के बाद में क्या हो जाता है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जो उसको ऊपर ले जा रहा था। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, पूरे वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक तो उसको हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोवाइड करेगा और एक उसको वर्टिकल मोशन प्रोवाइड करेगा। तो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे जाकर के क्या हो जाएगा, उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम हाइट पे जब जाएगा तो इस पॉइंट पे आकर उसका जो वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वी वाई, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी लगातार उसको नीचे खींच रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो x डायरेक्शन का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई एक्सेशन नहीं है। तो vx का वैल्यू कितना होगा, दैट इज u cos थीटा ही होगा।
यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि नेट वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, v है, और जो एंगल बना रहा है यहाँ पे वो एंगल क्या है, अल्फा है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर v का जो कंपोनेंट इधर होगा ये क्या होगा, v cos अल्फा, तो v cos अल्फा इक्वल टू u cos थीटा। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास में क्या है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या था, ये वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, इधर हमारे पास u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, और इधर क्या था हमारे पास u y इक्वल टू u sin थीटा। ठीक है, और ये हमारे पास इसको मान लेते हैं पॉइंट ए और इसको मान लेते हैं पॉइंट बी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम लोग बात करें एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के मोशन का, ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन के लिए टाइम क्या होता है, सेम होता है। ये दोनों डायरेक्शन के लिए टाइम क्या होता है, हमारा सेम होता है। ठीक है, तो फिर उसी टी टाइम में पार्टिकल आगे भी जा रहा है, उसी टी टाइम में पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लेते हैं क्या, मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन, तो मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन के मोशन को हम लोग कंसीडर किया और लगाते हैं हम लोग क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो s इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लगाया। अब y डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट कर सफिक्स दे देते हैं sy, ये हमारा uy और ये ay। ठीक है, अब देखिए sy क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, दैट इज कैपिटल H, इसी को हम ग्रेटेस्ट हाइट बोल रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल H इक्वल टू uy का वैल्यू कितना है बच्चों, uy इक्वल टू u sin थीटा, u sin थीटा, और यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा है इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, तो यहां से कितना होगा, t का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, टाइम ऑफ एसेंट, और प्लस हाफ इंटू ए वाई का वैल्यू क्या होगा, माइनस जी, और इंटू क्या हो जाएगा, टी ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, h इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी ए टाइम ऑफ एसेंट, माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी ए स्क्वायर, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। लेकिन यहाँ पर बच्चों आपके पास में क्या है, टाइम ऑफ एसेंट नहीं है, तो सबसे पहले आपको टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ एसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक वर्टिकल मोशन ले लो, सबसे पहले इसका कैलकुलेट कर लो वैल्यू, टी ए का वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, वर्टिकल मोशन से ये ले लेते हैं, वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पे जाकर क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 हो चुका है, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, और मैक्सिमम हाइट तक जाना, ए वाई का वैल्यू कितना होगा, माइनस जी, और टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी ए। तो टाइम ऑफ एसेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन कितना, जी। ठीक है, तो आप इसका वैल्यू टाइम ऑफ एसेंट का वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो मैक्सिमम हाइट का भी वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, या तो फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, देखो टाइम ऑफ एसेंट का वैल्यू जब पुट करोगे तो मैक्सिमम हाइट का वैल्यू निकल जाएगा, और इसका वैल्यू आने वाला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना, 2g, ये आएगा। ठीक है, इसको हम सेकेंड मेथड से भी कर सकते थे, यहाँ पर एक इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग ये भी लगा सकते थे। ठीक है, दैट इज वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई, क्योंकि यहाँ पर टाइम ऑफ एसेंट अलग से पुट करना पड़ा निकाल के। ठीक है, अब इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे तो उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू क्या हो जाएगा, इंटू एस क्या है हमारे पास, मैक्सिमम हाइट दैट इज h। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन हमने लगा लिया। ठीक है, वी वाई क्या हो जाएगा, वहां पे जाकर के मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाएगा, यू वाई कितना था, यू साइन थीटा प्लस 2 इंटू ए वाई का वैल्यू कितना, माइनस जी, और इंटू एस का वैल्यू कितना, h। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो h का वैल्यू आपके पास में आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा देख लो, ये हमारे यू साइन थीटा का होल स्क्वायर था ना, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, h इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, दैट इज 2g।
ठीक है, अब देखें यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिख सकते थे, यू साइन थीटा हमारा का क्या है, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कितना 2 इंटू जी। यू साइन थीटा हमारा क्या है यू वाई, तो यू वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए वाई। तो इस फॉर्मेट में भी आपको याद रखना है कि मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होगा, एक तो हमारे पास में क्या होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना 2g, और इसी को हम लिख सकते थे कितना यू वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए वाई। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास में जो है दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है कि जब हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया किसी एंगल पे, तो वो फिर जाकर क्या होगा, फिर से वापस आएगा और फिर से ग्राउंड पे गिरेगा आकर के। तो जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और जहां पे पार्टिकल ठीक है आकर के नीचे गिरा है, उसके बीच का जो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो देखो पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया था, ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन। तो जब पार्टिकल नीचे आया ग्राउंड पे, ठीक है, तो उसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। ठीक है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन लेंगे। सो कंसीडर the motion along x axis। ठीक है, तो x एक्सिस में सबसे पहले बताइए एक्सेलेरेशन है क्या, नहीं, एक्सेलेरेशन क्या है 0। ठीक है, और यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, ये पॉइंट ए था हमारा, ये पॉइंट बी था। ठीक है, तो मोशन इन एक्स डायरेक्शन ले रहे हैं हम लोग क्या, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू, ठीक है, जब ग्राउंड पे वो पार्टिकल आया। ठीक है, तो ओ टू बी मोशन ले रहे हैं, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया 0। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स डायरेक्शन में, ये क्या है हमारे पास आर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा है आने में, यहाँ से यहाँ तक ओ टू बी आने में जो टाइम लगा वो क्या होगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम कितना लगा, दैट इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि क्या होता है टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टाइम ऑफ एसेंट होता है यू साइन थीटा बाई जी, और टाइम ऑफ डिसेंट भी यू साइन थीटा और बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना आ जाता है, 2u साइन थीटा अपॉन कितना जी। तो अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू निकालना है मुझे। ठीक है, r का वैल्यू निकालना है, तो देखिए यहाँ पर हम इक्वेशन क्या लगाएंगे, एस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यू एक्स और इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो 0 ही है, तो यू एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना आया था, दैट इज 2u साइन थीटा अपॉन कितना जी। ठीक है, तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कितना आ जाएगा जी आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, u स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन कितना हो जाएगा g। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन कितना हो जाएगा g हो जाएगा। ठीक है, सो द एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना हो जाएगा g हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर r का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा क्या हो जाएगा, देखो किस पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली, u तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन था और g हमारा क्या कांस्टेंट जो लगातार ग्रेविटी नीचे लग रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगा,
ठीक है। तो आर का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। तो साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्या हो गया बच्चों, ठीक है। तो जब 2 थीटा का वैल्यू क्या हो हमारे पास, दैट इज पाई बाई 2 हो, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। मतलब अगर हम पार्टिकल को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आर विल बी इक्वल टू मैक्सिमम। रेंज क्या हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास में दो प्रोजेक्टाइल, एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, दो प्रोजेक्टाइल है, दो प्रोजेक्टाइल है और दोनों का इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दोनों का क्या है, सेम है। ठीक है। एक को प्रोजेक्ट किया हमने थीटा एंगल पे और दूसरे को प्रोजेक्ट किया हमने क्या, दूसरे को प्रोजेक्ट किया हमने 90 माइनस थीटा पे। ठीक है। और इसका रेंज हमारे मान लेते हैं कि ये R2 है और ये रेंज हमारे पास क्या है, R1 है। ठीक है। तो याद रखिएगा कभी भी अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अगर हमारा सेम है, यहाँ पर क्या होगा, u1 इक्वल टू u2 इक्वल टू u, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है हमारा, सेम है। ठीक है। तो इस केस में अगर मान लो सपोज दैट पहले का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, दूसरे का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना 90 माइनस थीटा है, ये दोनों एंगल एक दूसरे से कौन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है। इसको मान लेते हैं क्या, थीटा 1 और इसको मान लेते हैं 90 माइनस थीटा को मान लेते हैं कितना, थीटा 2। तो कभी भी अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो तो उस केस में क्या होता है, ये दोनों एंगल एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे दो अलग अलग पार्टिकल को, ठीक है, और जिसका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, रेंज क्या होगा, आपस में बराबर होगा। R1 और R2 क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो क्योंकि R का जो एक्सप्रेशन हमारे पास में है वो क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना है, g है। ठीक है। तो जब थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया तो R1 का वैल्यू ये हुआ, जब थीटा 2 एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो R2 का वैल्यू क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम है। ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज साइन ऑफ 2। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, थीटा, इसे क्या होगा, थीटा की जगह पर क्या था यहाँ पर 90 माइनस थीटा था। ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, जी। तो ये वैल्यू हो जाएगा क्या, u स्क्वायर इंटू साइन ऑफ क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री और -2 थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, जी। ठीक है। 180 डिग्री -2 थीटा किस में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन का वैल्यू साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। और 180 डिग्री -2 थीटा क्या हो जाएगा हमारा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो रेंज चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो दो अलग अलग पार्टिकल जिसका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम है और दोनों को थीटा 1 थीटा 2 एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है और अगर ये दोनों का सम 90 डिग्री हो तो दोनों एंगल एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। इस केस में दोनों का रेंज क्या होगा, सेम होगा। अब एक बार क्वेश्चन ये आया था कि अगर मान लो सपोज दैट इफ एक को प्रोजेक्ट किया गया थीटा 1 इक्वल टू, ठीक है, 45 माइनस थीटा और दूसरे को प्रोजेक्ट किया गया थीटा 2 एंगल पे दैट इज 45 डिग्री प्लस थीटा पे। ठीक है। तो अब बताइए दोनों में रेंज का क्या रिलेशन होगा, R1 और R2 में। तो देखिए थीटा 1 प्लस थीटा 2 को दोनों को ऐड करो, क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा 1 प्लस थीटा 2। थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है। तो अगर ये दोनों का सम 90 डिग्री हो गया तो रेंज आपस में क्या होगा, बराबर होगा, प्रोवाइडेड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ था
उसमें पूछा गया क्या कि मान लो सपोज दैट इफ थीटा 1 दोनों थीटा 1 इक्वल टू दिया हुआ है कितना 43 डिग्री और थीटा 2 इक्वल टू दिया हुआ है कितना 49 डिग्री। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दोनों का वैल्यू सेम है तो u1 इक्वल टू u2 इक्वल टू मान लेते हैं u है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है क्या कि अगर ये थीटा 1 इक्वल टू 43 डिग्री है, थीटा 2 इक्वल टू 49 डिग्री है, तो जो रेंज होगा, ठीक है, किस एंगल पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रेंज फॉर 43 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू रेंज फॉर 49 डिग्री। नंबर ऑप्शन बी, रेंज फॉर 43 डिग्री इज ग्रेटर देन रेंज फॉर 49 डिग्री। थर्ड ऑप्शन जो ऑप्शन सी है, रेंज फॉर 43 डिग्री इज लेस देन रेंज फॉर 49 डिग्री। एंड डी ऑप्शन क्या है हमारा, नन। कौन सा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, जल्दीबाजी में गलती हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ हमारा 43 और 49, ठीक है, तो सभी मैक्सिमम बच्चे 49 डिग्री टिक मार करके आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जरा बच्चों, रेंज का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, यू स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन क्या हो गया जी। ठीक है, साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पर क्या है, इस यहाँ पर u का वैल्यू क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, u को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, तो u कांस्टेंट हो गया, g भी कांस्टेंट हो गया। तो मेनली जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज द फंक्शन ऑफ साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, जब हमारे पास थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे r का वैल्यू कितना है हमारा, मैक्सिमम है, r का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर मान लेते हैं रेंज और वर्सेस एंगल। ठीक है, तो 45 डिग्री पे रेंज हो गया था मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम हो गया था, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 45 डिग्री पे मैक्सिमम है और यहाँ पे कहीं पर होगा कितना, दैट इज 43 डिग्री। ये क्या होगा हमारा 43 डिग्री और ये क्या हो जाएगा हमारा 49 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि साइन क्या होता है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, तो जैसे हम एंगल इंक्रीज करना चालू करेंगे, ठीक है, 0 डिग्री टू 45 डिग्री पे जाकर के रेंज क्या हो चुका है, रेंज क्या हो चुका है, मैक्सिमम। तो इस पॉइंट पर 45 डिग्री पे आर का वैल्यू क्या हो चुका है, मैक्सिमम हो चुका है। तो जब आर का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो उसके बाद तो क्या होगा, धीरे धीरे उसके बियॉन्ड अगर हम एंगल बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, इसके बियॉन्ड क्या होगा, रेंज घटेगा, इसके बियॉन्ड क्या होगा, रेंज घटेगा, यहाँ से यहाँ तक रेंज क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ करके मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पर मतलब 43 टू 45 डिग्री के बीच में क्या हो रहा होगा, धीरे धीरे वो इंक्रीज कर रहा होगा, लेकिन 43 से 45 डिग्री के बीच में कितना हो रहा है, 2 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन जब वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा, उसके बाद हम उसके बियॉन्ड अगर हम थीटा का वैल्यू क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे फ्रॉम 45 टू 49 डिग्री, तो ये दोनों के बीच का गैप कितना है, दैट इज 4 डिग्री का गैप है, 4 डिग्री का गैप है। तो जितना 43 टू 45 के बीच में जितना इंक्रीज करेगा, उससे ज्यादा 45 टू 49 के बीच में क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है कि नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेंज ज्यादा डिक्रीज करेगा। ठीक है, एज कंपेयर टू जो यहाँ पर 43 टू 45 डिग्री के बीच में क्या हो रहा था, रेंज इंक्रीज कर रहा था। क्लियर है बात। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, जो 43 डिग्री पर जो रेंज रहा होगा वो ज्यादा रहा होगा एज कंपेयर टू 49 डिग्री। तो क्या हो जाएगा हमारा, रेंज फॉर 43 डिग्री इज ग्रेटर देन रेंज फॉर 49 डिग्री। तो ये एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस करने वाली क्वेश्चन। ठीक है, आया समझ में, क्योंकि यहाँ पर गैप क्या हुआ, 2 डिग्री का। ठीक है, 2 डिग्री का, तो यहाँ पर 43 डिग्री पर जो रेंज रहा होगा वो ज्यादा रहा होगा और यहाँ पर 44 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, तो जब ये 45 टू 46 47 पे पहुंचा होगा, तो 47 पे ये यहाँ पर रेंज क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा, 43 और 47 डिग्री पे या 47 डिग्री पे। लेकिन उसके बाद तो और कम हो जाएगा ना, तो 49 डिग्री पे रेंज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 43 डिग्री पे ज्यादा होगा और 49 डिग्री पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यहाँ से बनता है। उसके बाद एक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से। ठीक है,
तो अब ये हम लोग डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री? तो प्रोजेक्टाइल जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसका जब इक्वेशन आप निकालोगे तो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है तो उसका जो इक्वेशन आएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम ट्रेजेक्ट्री की बात करें तो ट्रेजेक्ट्री क्या है, दैट इज द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, path followed by the projectile is called trajectory। ठीक है, तो अब देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम कैसे डिराइव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, y x डायरेक्शन का जो मोशन है, x डायरेक्शन का जो मोशन है और जो y डायरेक्शन का मोशन है, ये दोनों मोशन के लिए क्या कॉमन था, अभी हमने बताया था x डायरेक्शन का मोशन और y डायरेक्शन का मोशन, इसमें एक चीज कॉमन था, दैट इज टाइम। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, टाइम को दोनों डायरेक्शन के मोशन से क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, टाइम का वैल्यू एक डायरेक्शन के मोशन से दूसरे डायरेक्शन के मोशन में पुट कर देंगे। तो आपको क्या करना है, बेसिकली टाइम को एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन का अगर हम लोग मोशन अगर हम लोग कंसीडर करें तो क्या होगा, एस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज यू एक्स और इनटू क्या हो जाएगा टी। तो यहाँ पर टी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, एस एक्स क्या है हमारे पास, ठीक है, इसको हम जनरल मान लेते हैं, दैट इज एक्स और अपॉन क्या मान लेते हैं, यू एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर टी का वैल्यू क्या हो गया, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। अगर हम वाई डायरेक्शन के मोशन की बात करें तो वाई डायरेक्शन का मोशन में क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी। ठीक है, और प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। एस वाई को हम वाई मान लेते हैं इन जनरल, क्योंकि एक्स वाई में मुझे इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो मैक्सिमम दैट इज जो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन को हमने वाई से रिप्रेजेंट किया, यू वाई का वैल्यू कितना है, दैट इज यू साइन थीटा और इनटू टी का वैल्यू क्या करो, यहाँ से पुट कर लो। ठीक है, टी का वैल्यू, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन से हमने टी का वैल्यू निकाला एक्स अपॉन यू कॉस थीटा और इस टी का वैल्यू हमने वर्टिकल मोशन वाले इक्वेशन में पुट कर दिया। तो यू साइन थीटा और इनटू टी का वैल्यू कितना, एक्स अपॉन कितना यू कॉस थीटा प्लस हाफ इंटू ए वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस जी और इंटू टी का वैल्यू कितना है यहाँ पर, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू यू यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन कितना टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास। सो ये हमारे पास जो इक्वेशन आया है इसमें टाइम का कोई कंपोनेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, टाइम का कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जिसमें एक्स और वाई डायरेक्शन के मोशन को हमने क्या किया, टाइम के माध्यम से क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, टी का वैल्यू एक डायरेक्शन के मोशन से दूसरे डायरेक्शन के मोशन में पुट कर दिया। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये इक्वेशन हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। अब इस इक्वेशन को जरा देखिए, यहाँ पर जो y है, ठीक है, और यहाँ पर किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर पे। तो जो पावर ऑफ x है वो क्या है हमारा 2 है, मैक्सिमम पावर ऑफ x क्या है हमारा 2 है। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x के फॉर्मेट में। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है कौन, प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब देखिए इसका एक सेकेंड फॉर्मेट भी है। ठीक है, और उस फॉर्मेट से क्वेश्चन भी आया हुआ था जेईई मेंस में। तो y इक्वल टू एक ये आएगा हमारे पास इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इस इक्वेशन से। ठीक है, और इस इक्वेशन में थोड़ा मॉडिफाई कर करके हमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, इस इक्वेशन तक। ठीक है, अब हम कैसे पहुँचेंगे, तो यहाँ पर देखिए, वी हैव
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का जो इक्वेशन आया था हमारे पास y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर्ड अपॉन 2u स्क्वायर्ड कॉस स्क्वायर्ड थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में साइन स्क्वायर्ड थीटा से मल्टीप्लाई और साइन स्क्वायर्ड थीटा से डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा था, तो टेन का फॉर्मूला मुझे लाना पड़ेगा इस टर्म में। तो ये हो जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, और यहाँ पर जी एक्स स्क्वायर्ड इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा ये 2 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस जी को हम नीचे ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स टेन थीटा माइनस ये हो जाएगा कितना, दैट इज जी एक्स स्क्वायर इंटू टेन थीटा और इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा अपॉन कितना कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, दैट इज यू टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन साइन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन कितना, दैट इज यू स्क्वायर और इंटू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा साइन टू थीटा हो जाएगा। ठीक है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एक्स टेन थीटा कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा x और नीचे आ जाएगा क्या था यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन कितना g, और यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी क्या रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल रेंज को। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का एक और फॉर्मेट आ गया, दैट इज एक्स टेन थीटा और इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ठीक है, 1 माइनस एक्स बाई आर। सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का एक और फॉर्म हमारे पास में होता है y इक्वल टू कितना x tan थीटा और इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ ठीक है प्रीवियस ईयर जेईई मेंस और नीट में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।